जय हिंद। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक, सिविल पुलिस और पीएसी कौन सी पोस्ट ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 32,679 का एग्जाम दिया है तो आपके पास ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि अगर हमें पीएसी मिलती है या सिविल पुलिस मिलती है तो कौन सी पोस्ट ज़्यादा बेहतर है और हमें किस पोस्ट में क्या क्या हमें फैसिलिटी मिलती है, प्रोफाइल जॉब क्या है, सैलरी कितनी है। ये सारी चीज़ें आपकी जानने की इच्छा होती होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा सिविल पुलिस की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो आप कंप्लीट वीडियो देखना। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंटों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों में से जॉब प्रोफाइल क्या है, दोनों की सैलरी कितनी आती है पीएसी और सिविल पुलिस में, ड्यूटी भत्ता वगैरह कितना मिलता है, सिविल पुलिस को ज़्यादा मिलता है या पीएसी को ज़्यादा मिलता है, और कौन कौन सी ड्यूटियाँ लगती हैं, यानी कि थाने पर जो ड्यूटियाँ होती हैं सिविल पुलिस की वो किस तरीके की ड्यूटियाँ होती हैं, पीएसी जो जवान होता है हमारा उनकी क्या ड्यूटियाँ होती हैं, और किस आपके पास किस में पढ़ने का मौका ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप सिविल पुलिस ज्वाइन करते हैं तो आपको पढ़ने का ज़्यादा मौका मिल सकता है, या पीएससी ज्वाइन करते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने का मौका मिल सकता है। इन सभी पॉइंटों पर हम बात करेंगे और ओवरऑल देखेंगे कौन सी पोस्ट ज़्यादा बेहतर है तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। तो सबसे पहले कुछ हम मुख्य अंतर देख लेते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जॉब अगर देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत बढ़िया जॉब है। हर जॉब का एक कुछ ना कुछ एक अलग अलग तरीके के फायदे होते हैं, अलग अलग तरीके के नुकसान भी होते हैं। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहली जॉब की अगर बात करें तो जो सिविल पुलिस की होती है वो थाना आधारित ड्यूटी होती है, जो थाने से संबंधित होती है। आपका शहर में या गाँव में जैसा भी थाना होगा उससे संबंधित आपकी ड्यूटियां लगेंगी। लेकिन यही हम पीएससी की बात करें तो पीएससी में बटालियन आधारित ड्यूटी लगती है। पीएससी का एक जवान बटालियन में रहता है। कहीं पर भी दंगा होता है, कुछ भी होता है तो वहाँ पर उनकी ड्यूटियां वगैरह लगाई जाती है, उन्हें भेजा जाता है। इलेक्शन होते हैं तो उसमें भेजा जाता है अलग अलग। इसमें एफआईआर एवं जांच में आप सहयोग करते हैं, आप साथ जाते हैं। आपके जो आईओ होते हैं यानी सॉरी आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह के साथ आप रहते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप दंगा नियंत्रण एवं सुरक्षा के तौर पे काम करते हो। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे पीएससी की बटालियन भेजी जाती है। और सिविल पुलिस में क्या है कि आपका जनता से प्रतिदिन संपर्क होता है। आप सिविल पुलिस में रेगुलर जनता के बीच में रहते हो, लेकिन यहाँ पे सीमित संपर्क होता है। पीएससी में जैसे कहीं इलेक्शन ड्यूटी हो गई या कहीं कुछ लफड़ा हो गया तो वहां पर आप जाओगे तो वहां पे आपका जनता से संपर्क होगा। बाकी आप क्या कहते हैं, आप अपनी बटालियन वगैरह में रहोगे। जो आपकी बटालियन होगी वहीं पर आपका जनता से सीमित संपर्क होता है। संपर्क यानी, और सिविल पुलिस में देखी जाए तो आपकी बीट, गश्त, ट्रैफिक ड्यूटियां रहती हैं। जैसे आपको एक निर्धारित क्षेत्र दिया जाता है, जैसे एक सिपाही को 2 गांव या 3 गांव का, वो उसे हम बीट क्षेत्र बोलते हैं। उसमें आपको काम करना होता है। उसमें क्या शिकायतें आ रही हैं, सारी चीजें, क्या एप्लीकेशन वहां से आई हैं, कौन कौन वहाँ पे अपराधी है, वहाँ का उस एरिया में क्या क्या हो रहा है, अवैध वैध जो चीजें हो रही है वो सब आपको नजर रखनी होती है अपने बीट क्षेत्र में। और यहाँ पे पीएससी का काम होता है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना, एक ऑपरेशंस करना। कहीं पर भी जाते हैं, मुख्य कार्य यही है कि कानून व्यवस्था को मुख्य रूप से, जैसे कोई वीआईपी आ गया मान लीजिए, उसकी सुरक्षा में पीएससी वगैरह को भेजा जाएगा। सिविल पुलिस भी जाती है लेकिन पीएससी वगैरह को थोड़ा अच्छा काम दिया जाता है उसमें। और सिविल पुलिस की थाने में पोस्टिंग रहती है और इनकी पीएससी बटालियन या जो कंपनी रहती है उसमें पोस्टिंग करी जाती है। ये मुख्य यानी कि अंतर है इनके। दोनों की समान विशेषताओं की अगर बात करें तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना दोनों का समान कार्य है। जनता की सुरक्षा और सहायता ये हमारे पुलिस विभाग का काम है, चाहे वो पीएससी हो या सिविल पुलिस हो। आपातकालीन स्थितियों में सेवा देना, देश के संविधान के प्रति निष्ठा या समर्पण करना, अपराध नियंत्रण और शांति बनाए रखना, ये दोनों की मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम थोड़ा पीएससी पुलिस के कार्य देख लेते हैं। हमारा जो पीएससी का सिपाही रहता है इसके मुख्य कार्य हम देख लेते हैं। सबसे इनका मुख्य कार्य होता है दंगा नियंत्रण, यानी दंगों पर नियंत्रण, भीड़ भीड़ को नियंत्रण करना, संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करना, कानून व्यवस्था और ड्यूटी, आतंकवाद और नक्सल विरोधी अभियान चलाना, वीआईपी सुरक्षा में जाना, संवेदनशील संस्थानों में सुरक्षा। जैसे आपने देखा होगा किसी भी क्षेत्र में कोई भी एक, जैसे कुछ लोग घुस जाते हैं या कहीं उपद्रव हो जाता है तो वहाँ पे पीएससी बटालियन बुलाई जाती है। आपदा राहत कार्य में भी पीएससी कार्य करती है। चुनाव ड्यूटियां लगती हैं, हथियार एवं सामरिक प्रशिक्षण विशेष अभियान में जाते हैं, गार्ड ड्यूटी लगती है, और राज्य के बाहर भी तैनाती हो जाती है पीएससी की कभी कभार जरूरत पड़ी तो। और परेड और अनुशासन, ये प्रमुख कार्य होते हैं। अनुशासन और कठोर प्रशिक्षण पीएससी को यहाँ पे दिया जाता है। और वही अगर हम सिविल पुलिस की देखें तो सिविल पुलिस की जो ड्यूटियां होती हैं वो थाने से संबंधित ड्यूटियां होती हैं। थाने से मतलब एक, आप किसी शहर में रह रहे हो या किसी भी आप देहात के या किसी भी गांव में रह रहे हैं तो वहाँ से संबंधित ड्यूटियां क्या क्या हो सकती है। आपको मैंने बताया था बीट चित्र दिया जाता है, गश्त चीता मोबाइल ड्यूटी लगती है, पिकेट ड्यूटी लगती है, चौराहे वगैरह पर मुलजिम वगैरह होते हैं थाने में,
उनकी निगरानी, मुलजिम को ले जाना, ये ड्यूटी यहाँ पे लगती है सिविल पुलिस की। डाक ड्यूटी मुंशी होता है आपका, डाक पैरोकार ड्यूटी, पैरा ड्यूटी लगती है, समन तामील करना, जैसे कचहरी वगैरह से यानी कोर्ट से जो समन वगैरह आते हैं उनको ले जाना, तामील कराना, यानी एक क्षेत्र का काम होता है। कार्यालय ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी में भी भेजा जाता है, और चुनाव ड्यूटी, मेला ड्यूटी, गश्त ड्यूटी, 112 रिस्पॉन्स, मालखाना ड्यूटी, कोर्ट पेशी, महिला हेल्प डेस्क, रात्रि गश्त ड्यूटी, त्योहार ड्यूटी, यातायात ड्यूटी, रेलवे स्टेशन ड्यूटी, बस स्टैंड ड्यूटी, बैंक सुरक्षा ड्यूटी और अन्य, यानी कि ढेर सारी ड्यूटियां आपकी होती हैं सिविल पुलिस की। यानी कि हर एक काम कोई भी हो जाए, आपको पता है चोरी से लेकर के कुछ भी चीज हो जाए, हर आदमी पुलिस को फोन करता है, पुलिस से सहायता मांगता है। तो ये जो जितनी भी ड्यूटियां हो सकती हैं, इससे और भी अलग अलग तरीके की कुछ भी ड्यूटियां हो सकती हैं, जो आपको ड्यूटियों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पे नियंत्रण करना, उससे संबंधित उससे सारी ड्यूटियां सिविल पुलिस की लगाई जाती हैं। तो अब आपने सारा जॉब प्रोफाइल इसका देख लिया, पीएसी और सिविल पुलिस का क्या होता है। अब हम बात करते हैं सैलरी की। मैं आपको बता दूं, अगर आप वर्तमान में देखोगे तो दोनों का जो बेसिक पे है 21,700 समान बेसिक पे है, और जो सैलरी रहती है वो समान सैलरी रहती है। लेकिन इसमें एक वो चीज और मैं कुछ बताऊंगा क्या चीजें हैं। सैलरी की बात करें तो अभी आप नई ज्वाइन करोगे, जैसे अभी आप अभी 8वां वेतन तो पता नहीं कब लगेगा, लेकिन अब वर्तमान की बात करें, लगभग आप अगर आप नए नए हैं तो आपको 38,000 के समथिंग यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी आपकी बनेगी, और पीएसी में भी इतनी बनेगी। लेकिन यहाँ पे ड्यूटी भत्ता वगैरह की बात करें, टीए और डीए आपने सुना होगा, टीए और डीए की अगर हम बात करें तो ये यानी कि पीएसी का थोड़ा ज्यादा बनता है, क्योंकि पीएसी जो रहती है वो काफी दूर, यानी कि अलग अलग मतलब जगह पर अपनी बटालियन में रहती है, जो कि अपने क्षेत्र से बाहर जाती रहती है, जैसे कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी लगती रहती है काफी दूर दूर, तो उनको भत्ता वगैरह मिलता रहता है, जिस वजह से उनकी सैलरी अगर हम बात करें तो थोड़ी महीने पर ज़्यादा बन जाती है पीएसी के जवान की। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सिपाही की, जो सिपाही रहता है अ, सिविल का, उसकी भी ड्यूटियां लगती हैं, कभी कभार बाहर जाना होता है तो उनको भी भत्ता वगैरह मिलता है, लेकिन ड्यूटियां कम लगती हैं सिविल पुलिस की। और पीएसी के जवान को थोड़ा ज़्यादा बाहर जाना होता है, और कभी कभी दो दो तीन तीन महीने तक वो एक बटालियन में भी पड़े रहते हैं, हो सकता है उन्हें कहीं बाहर भी ना जाना पड़े। लेकिन मोस्टली अगर किसी क्षेत्र में वो ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे दंगा वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा उनको बाहर जाना पड़ता है। और अगर हम बात करें कौन कौन सी ड्यूटी लगती है, वो मैंने आपको बता दिया है। सैलरी मैंने आपको बता दी है, लगभग सेम सैलरी है। बस भत्ते वगैरह उनको पीएससी वालों को थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, वो कोर्स वगैरह कर लेते हैं आईटीआई पीटीआई का, तो वहाँ पे भी उनको 15% 20% वहाँ पे एक्स्ट्रा सैलरी उनकी बनती रहती है कोर्स करने की वजह से, और वो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह पर चले जाते हैं। अगर हम बात करें पढ़ने का मौका किस में ज़्यादा है, तो पढ़ने का मौका पीएससी में ज़्यादा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, पीएससी का जवान जब बाहर जाता है दंगा नियंत्रण वगैरह में, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो अपनी बटालियन में ही रहता है, जिससे वहाँ पे अपनी बटालियन में रहना है, वहाँ पे सुबह शाम अपना अनुशासन बनाए रखना है, और दिन भर आप अब उनको टाइम मिलता है तो आप पढ़ाई वगैरह कर सकते हो। गश्त ड्यूटी आपकी, यानी कि आपकी जो ड्यूटी लगेगी, पैरा ड्यूटी वगैरह लगती है 3 घंटे की, उसके बाद आप पढ़ाई वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। पीएससी के जवान को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ाई वगैरह करने के लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी पोस्ट बेहतर है। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, थोड़ा रिलैक्स फ्री रहना है, तो आप पीएससी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यानी कि क्षेत्र में जाना है, लोगों से जनसंपर्क बनाए रखना है, आपको ज़्यादातर शहर में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, तो आपको सिविल पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए, अगर आप लोगों के बीच में रहना चाहते हो तो। अब दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मैं एक बार ये और बताना भूलिएगा, सिविल पुलिस की कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, जो पीएससी की कट ऑफ जाएगी उससे कम से कम आपको 7 से 8 नंबर आपको अधिक सिविल पुलिस की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, जिससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने आपको जो कट ऑफ बताई है वो सिविल पुलिस की कट ऑफ ही बताई है, अगर आप उस कट ऑफ में आ रहे हैं तो आप सिविल पुलिस के दावेदार हैं। और अगर आपके 7 से 8 नंबर कम बन रहे हैं, उससे 6-7 नंबर कम बन रहे हैं, तो आप पीएससी के दावेदार हैं पूर्ण रूप से। अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।